मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बवाल अपने चरम पर है। इस बीच दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर चुके छात्रों ने सिसोदिया का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया से मुलाकात की और कहा, हम जो कुछ भी हैं वो उनकी बदौलत हैं। सिसोदिया सर को फंसाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सिसोदिया की पत्नी से मिले छात्र। मुश्किल वक्त में हम आपके साथ। सिसोदिया सर ने स्कूलों को बेहतर बनाया। सिसोदिया सर को जबरदस्ती है फंसाया। देश की राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच सिसोदिया के इस्तीफे ने इस बवाल को और हवा दे दी है, जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर षड्यंत्र के तहत सिसोदिया को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। हकीकत क्या है ये बाद में साफ होगा, लेकिन इस बीच सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस कहानी की सच्चाई क्या है। क्या वाकई मनीष सिसोदिया दोषी है या फिर सिसोदिया पर गलत आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोई नई चाल है। और इस सवाल में एक सवाल ये भी है कि आखिर दिल्ली की जनता किसके साथ है और सिसोदिया ने जिन छात्रों के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली है वो छात्र किसके साथ है। तो चलो वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के पूर्व छात्रों ने मनीष सिसोदिया का खुलकर समर्थन किया है और कहा है कि वो हमारे हीरो हैं। उन पर सभी गलत आरोप लगाए गए हैं, हम इस वक्त उनके साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के पूर्व विद्यार्थियों ने बुधवार को मनीष सिसोदिया के निवास पर उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया से मुलाकात की। इस दौरान सिसोदिया की पत्नी के साथ आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी भी मौजूद रही। वहीं छात्रों से मुलाकात के दौरान सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया भावुक हो गई। बता दें कि ये बच्चे सीबीआई द्वारा गिरफ्तार होने के पहले अपने चहेते शिक्षा मंत्री सिसोदिया के परिवार का ख्याल रखने की अपील करने के बाद से ही उनकी पत्नी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी, जिसके चलते बुधवार को छात्रों ने सिसोदिया की पत्नी से मुलाकात की और इस दौरान मनीष सिसोदिया की पत्नी से अपने इस संदेश को अपने शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने की बात कही। बताते चलें कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में कई सुधारों के माध्यम से दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के जीवन को प्रभावित किया है। बुधवार को मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिलने आए ये छात्र उन्हीं में से कुछ थे जो अपने शिक्षा मंत्री और उनके परिवार के समर्थन में आगे आए हैं। इस दौरान छात्रों ने बताया कि मनीष सिसोदिया सर ने सीबीआई दफ्तर जाने से पहले अपील की थी कि उनके परिवार का ध्यान रखा जाए, इसलिए आज हम उनके घर आए हैं। हम सभी जानते हैं कि मनीष सर ने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि हमारे स्कूलों को सुधार कर शिक्षा में सुधार लाकर हमारी जिंदगी बदल दी है। आज जब मनीष सर को झूठे मामलों में फंसाया गया है तो हम अपने शिक्षा मंत्री और उनके परिवार के साथ खड़े हैं और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे और भी सैकड़ों साथी उनकी जिंदगी दिल्ली सरकार के स्कूलों में आए सुधार के बाद से बदली है। वो सभी मुश्किल के इस वक्त में मनीष सर और उनके परिवार के साथ हैं, क्योंकि मनीष सर हमेशा हमारे हीरो रहेंगे। दिल्ली या पूरे देश में उनके जैसा कोई दूसरा शिक्षा मंत्री नहीं हो सकता है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अभी जैसे भी हैं सर की वजह से ही है, क्योंकि अगर उन्होंने 2000 रुपीज़ से अगर हमें सपोर्ट ना किया होता या सपना ना दिखाया होता तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं पहुँचते। तो इनफैक्ट हमारे अंदर मोटिवेशन भी नहीं आता कि हम 2000 रुपीज़ से कुछ कर भी सकते हैं। तो ये सब सर के अकॉर्डिंग हुआ है। तो थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। स्कूल से हटकर भी जो देश मतलब दिल्ली के लिए जो किया है वो भी बहुत ही कुछ किया है। ये चीज़ हर कोई जानता है। मतलब बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़कें खराब थी, वो चीज़ें सारी चीज़ें लाना सर ने मतलब इतना सपोर्ट किया है। मतलब स्टूडेंट्स को ही क्या, फैमिलीज़ को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है
कि मिडिल क्लास फैमिली बिजली का बिल नहीं दे पा रही है, उन्होंने 200 यूनिट फ्री करवाया कि ठीक है इतना कर देते हैं और करवा देंगे। मतलब बहुत सारा सपोर्ट जो मनीष सिसोदिया सर ने किया है ना, शायद ही किसी आज तक पॉलिटिशियन ने किया होगा, किसी भी नेता ने इतना किया होगा। मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने इतना किया है कि आज जो भी हम सब जो जितने कुछ जिस भी लेवल पे है ना, वो सिर्फ उनकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी नेता नहीं आया जिन्होंने बच्चों को इतना सपोर्ट करके उनको बढ़ावा दिया हो कि तुम जाओ और बिजनेस करो और अपने पैरों पे खड़े हो, अपने लिए कमाओ और घर वालों को दो। ये चीज़ आज तक। इसके अलावा छात्रों ने कहा कि कई बच्चों के पेरेंट्स भी कभी भी आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं थे कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें, लेकिन मनीष सर ने सरकारी स्कूलों को ऐसा बना दिया कि हमें प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखना ही नहीं पड़ा। आज मनीष सर की वजह से हमें गर्व है कि हम दिल्ली सरकार के स्कूल से पढ़े हैं। उन्होंने हमारे स्कूलों को दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाया और हमें विश्व स्तरीय सुविधाएं दी हैं। हम अपने जीवन में उनके योगदान को कभी नहीं भूलेंगे। आज हम जो कुछ भी हैं, मनीष सर की ओर से किए गए शिक्षा में बदलावों की वजह से हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले हर छात्र के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव रखा, जिसने हमें मुश्किलों से लड़ते हुए बड़े सपने देखने और उसे पूरा करने का विश्वास दिया है। हमें विश्वास है कि हमारे हीरो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। मैम, स्कूल्स की बात ही अलग है। आज की गवर्नमेंट स्कूल जो सर ने जो चेंजेस किए हमारी लाइफ में, हम लोअर मिडिल क्लास से आते हुए हम बच्चे जिन्होंने ऐसा स्कूल कभी नहीं देखा था, ऐसी पढ़ाई कभी नहीं देखी थी, आज वो पढ़कर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और मैम, मनीष सर तो हमारे लिए चाचा के जैसे थे। हम उन्हें मनीष अंकल, मनीष चाचा के नाम से बुलाया करते थे। मतलब उन्होंने जो हमारे लिए किया है ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते हमें। और ये जो पिछले पूरे वीक से जो चल रहा था, उसको न्यूज़ में देखकर हम सब परेशान हो गए थे। दिल्ली के जो सरकारी स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं ना मैम, सबके दिल में चोट पहुंची है मैम। ये जो न्यूज़ देख के हम सब बहुत दुखी है और उनकी जो हम उनको सपोर्ट शो करना चाहते थे, इसीलिए मैम आज हम आपसे मिलने आना चाहते थे। और हम ये कहना चाहेंगे कि वो जो है मनीष सर हमारे लिए, हम उनको कभी दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर आ नहीं सकते मनीष सर जैसे। उन्होंने इतना मतलब बदलाव किया है, एजुकेशन में इतना बदलाव किया है। आजकल जो रिच फैमिली है ना, उनके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। क्यों पढ़ने जा रहे हैं? जो गवर्नमेंट स्कूल पहले के थे, अब जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें काफ़ी बदलाव किया है सर ने, और सर्कस में हम वो फर्ज भूल नहीं सकते। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सिसोदिया की गिरफ्तारी को उनके बेहतर काम की वजह से होना करार दिया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी सिसोदिया के बेहतर काम से डर गई थी, इसलिए उन पर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार करवा दिया। एक प्रश्न उठता है, अगर मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन में अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या मोदी जी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते? नहीं करते। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में अच्छा काम किया था। वो काम रोकना था मोदी जी को। अगर सतिंदर जैन ने हेल्थ के अंदर अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाता? नहीं किया जाता। मकसद ये था कि सतिंदर जैन के हेल्थ के अंदर जो अच्छा काम कर रहा था उसको रोकना था, इसीलिए गिरफ्तार किया गया। एक और बात उठती है, आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे, वो कल ही छूट जाएंगे, वो सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सतिंदर जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा तो काम रोकना है। और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको परेशान करना है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन छात्रों ने सिसोदिया की पत्नी से मुलाकात की, जिससे साफ हो गया है कि छात्र सिसोदिया के साथ खड़े हैं। और ये भी वाज़ेह है कि सिसोदिया ने वाकई दिल्ली में स्कूलों को चमकाकर बेहतर शिक्षा देने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
उधर छात्रों और सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की मुलाकात पर अब सियासत भी गर्मा गई है। जहां आम आदमी पार्टी ने कहा कि छात्रों को बीजेपी साजिश पता चल गई है, इसीलिए वो सिसोदिया जी के साथ खड़े हैं, तो वहीं बीजेपी ने इस मुलाकात को दबाव में होने वाली मुलाकात बता दिया है। छात्रों ने सीमा सिसोदिया से की मुलाकात। बीजेपी ने कहा छात्रों पर दबाव बना रही आपने कहा गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी का हाथ। छात्र सिसोदिया और उनके परिवार के साथ। दिल्ली में आज सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है, तो इसकी वजह सिर्फ मनीष सिसोदिया है। ये हम नहीं बल्कि दिल्ली की जनता और दिल्ली के छात्र खुद कह रहे हैं। दरअसल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए छात्रों ने मनीष सिसोदिया की पत्नी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने ये बात कही है। लेकिन अब सिसोदिया की पत्नी से छात्रों की मुलाकात पर भी सियासत शुरू हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हो गई है। जहां आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को बीजेपी का षड्यंत्र बताया। मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी पूरी तरीके से गैरकानूनी थी। नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, वो मनीष सिसोदिया से डरते हैं, वो आम आदमी पार्टी से डरते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की बात करी थी। मनीष जी का सिर्फ यही कसूर था कि उन्होंने ठाना था कि गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिश को हम लोग ही नहीं बल्कि जनता के साथ साथ छात्र भी समझ गए हैं। बीजेपी ने लाखों बच्चों के भरोसे को तोड़ा। उन लाखों बच्चों की दुआएं मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के साथ है। के सरकारी स्कूल के बच्चों ने मनीष जी के घर गए, उनकी धर्मपत्नी से मुलाकात की, उनसे अपने अनुभव साझा करे। क्या बच्चों ने बताया कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया जी ने उनकी जिंदगी में बदलाव लाए, किस तरीके से उनके पेरेंट्स की जिंदगी में बदलाव लाए, किस तरीके से गरीब के बच्चे को ये उम्मीद हुई कि वो भी पढ़ लिख सकता है, वो भी देश की मुख्य धारा में शामिल हो सकता है, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, वो भी IAS IPS बन सकता है, वो भी उच्च शिक्षा ले सकता है। मनीष जी की गिरफ्तारी से उन लाखों लोगों की उम्मीदें भी टूटी हैं। मनीष जी सिर्फ गिरफ्तार नहीं है, बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों के भविष्य भी गिरफ्तार हुए हैं। कल जिस तरीके से वो पल इतना भावुक था, वो क्षण इतने भावुक थे, मनीष जी की धर्मपत्नी की आंखों में आंसू थे, उन बच्चों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन बच्चों की उम्मीदें टूटी, उन बच्चों का भरोसा टूटा है, उनके पेरेंट्स का भरोसा टूटा है। उन लाखों बच्चों की दुआएं मनीष सिसोदिया जी के साथ है, उनके परिवार के साथ। आम आदमी पार्टी यही नहीं रुकी बल्कि बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हम आपकी गीदड़ भक्की से डरने वाले नहीं हैं। आप कितने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करोगे, क्योंकि दिल्ली का हर छात्र मनीष सिसोदिया है। साथ है पूरी पार्टी, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया जी और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। और हम भारतीय जनता पार्टी की गीदड़ भक्कियों से डरने वाले नहीं है, हम CBI ED से डरने वाले नहीं है। एक मनीष सिसोदिया गिरफ्तार करोगे, 10 मनीष सिसोदिया निकलेंगे, 10 मनीष सिसोदिया मारोगे, 1000 मनीष सिसोदिया निकलेंगे। दिल्ली का एक एक बच्चे में मनीष सिसोदिया है, और एक एक बच्चे के लिए जो मनीष सिसोदिया ने करा है वो भगवान देख रहा है कि जो काम उन्होंने करा है वो किसी धर्म से कम नहीं, किसी नेक काम से कम नहीं था। तो वहीं बीजेपी ने छात्रों और सिसोदिया की पत्नी की मुलाकात को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी स्कूलों के छात्रों और टीचरों पर दबाव बना रही है कि वो सिसोदिया का समर्थन करें। आज दिल्ली में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों में आम आदमी पार्टी के विधायक और इनके चुने हुए पार्षद जाकर के स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, अध्यापकों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि बच्चों से लिखवा करके दीजिए कि मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने से वो बहुत आहत है। जबकि बच्चे भी जानते हैं, टीचर भी जानते हैं, स्कूल भी जानता है, मैनेजमेंट भी जानता है कि शराब मंत्री गिरफ्तार हुआ है, शिक्षा मंत्री नहीं। शिक्षा मंत्री की तो बारी अभी आनी है। जो स्कूल के घोटाले हैं जब वो सामने आएंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी भी नहीं बच पाए। सिसोदिया दोषी है या नहीं,
ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से सिसोदिया की पत्नी और छात्रों की मुलाकात को बीजेपी एक दबाव बता रही है, उसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही, क्योंकि इतने छात्र सिसोदिया के समर्थन में सिर्फ दबाव के कारण तो नहीं आ सकते। इससे बीजेपी की ओछी राजनीति का साफ पता चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।